23 साल की वुमेन पैसेंजर चैताली मजूमदार, जिनके स्टेटमेंट्स के आधार पर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जीआरपी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर रजिस्टर्ड की थी। उन्होंने वेडनेसडे को क्लेम किया कि उन्हें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान एक ब्लैंक पेपर पर साइन करने को कहा गया था। एफआईआर के मुताबिक गुड्स ट्रेन के ड्राइवर अनिल कुमार और असिस्टेंट ड्राइवर मोनू कुमार, जो फिलहाल सिलीगुड़ी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, पर इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी के सेक्शंस के तहत चार्जेस लगाए गए हैं, इंक्लूडिंग कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मैं किसी भी कंप्लेन को लॉन्च करने की पोजीशन में नहीं थी। मैं उन्हें यानी ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को जानती भी नहीं थी। मैं क्यों उनके खिलाफ कंप्लेन लॉन्च करती, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। चैताली मजूमदार ने वेडनेसडे को मीडिया से बात करते हुए ये सब चीजें बताई। कम से कम 10 लोगों की मौत हुई और 41 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे जब एक फ्राइट ट्रेन ने नॉर्थ बंगाल में मंडे सुबह कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे हिस्से से टक्कर मार दी। रेलवे ऑफिशियल्स ने इस घटना के लिए ह्यूमन एरर को ब्लेम किया, जो एक पॉलिटिकल टसल भी शुरू कर दिया है, जिसने गुड्स ट्रेन के ड्राइवर और एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड भी क्रैश में मरने वालों में शामिल थे। सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल की रेजिडेंट मजूमदार कंचनजंगा एक्सप्रेस वे के कोच S6 की पैसेंजर थी। उन्हें इंजरीज आई और उन्हें दूसरे इंजर्ड विक्टिम्स के साथ हॉस्पिटल ले जाया गया था। उन्हें ट्यूसडे आफ्टरनून रिलीज कर दिया गया। मैं ठीक महसूस नहीं कर रही थी और थोड़ा सोना चाहती थी। अचानक से झटका लगा, मैं फ्लोर पर गिर गई और चेस्ट में चोट लग गई। करीब 5 मिनट बाद मैंने कोच से बाहर निकल कर देखा। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ। उन्होंने अपने घर से मीडिया पर्सन से बात करते हुए ये सब चीजें बताई। उन्होंने बताया कि कुछ रेलवे ऑफिशियल्स मंडे रात 8:30 बजे के आसपास उनके पास आए और उनके स्टेटमेंट्स कैमरा पर रिकॉर्ड कर लिए। वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, पर उनकी बातचीत से मुझे पता चला कि वो रेलवे ऑफिशियल्स हैं। वो जानना चाहते थे कि एग्जैक्टली क्या हुआ। जैसे ही मैंने बताया, उन्होंने कैमरा पर रिकॉर्ड किया। उन्होंने मुझे एक ब्लैंक पेपर दिया जिसमें मेरा नाम, एड्रेस लिखा था और मुझे साइन करने को कहा। मैंने साइन कर दिया और डेट डाल दी। फिर वो चले गए। मुझे ये तक नहीं बताया गया कि मेरी स्टेटमेंट के आधार पर एक एफआईआर रजिस्टर की गई है। मजूमदार ने कहा, ऐड करते हुए, कि रात 10:30 बजे के आसपास 2 पुलिस पर्सनल फिर आए और पूछा कि उस रात क्या हुआ था। मजूमदार को सिर्फ मीडिया के थ्रू पता चला कि जीआरपी ने उनके स्टेटमेंट्स के आधार पर लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की है। ऑफिशियल्स के मुताबिक एफआईआर 48/24 NJP जीआरपी ने 17 जून को आईपीसी के सेक्शन 304 का कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, 279 रैश ड्राइविंग, 337 causing hurt by act endangering life or safety of others और 427 commits mischief causing loss or damage के तहत लॉन्च की थी एफआईआर। हमें एक रिटन कंप्लेन मिली है और हमें केस स्टार्ट कर दिया है, कहा था ये सिलीगुड़ी सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे पुलिस। सिलीगुड़ी मेयर और सीनियर तृणमूल कांग्रेस लीडर गौतम देव, जो वेडनेसडे को मजूमदार से मिलने गए थे, ने कहा कि उन्हें बिना जरूरत के कंट्रोवर्सी में घसीटा जा रहा है रेलवे द्वारा अपनी गलती छुपाने के लिए।